हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको घन और घनाभ चैप्टर का ये प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब वीडियो के साथ। इस प्रश्न में दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर कोर वाले लकड़ी के एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर सबसे बड़े व्यास का एक अर्धगोला रखा गया है। इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक घनाकार आकृति जिस पर अर्धगोला आरोपित हो ऐसा खींचेंगे। इस आकृति के सभी पृष्ठों को हम लोग ध्यान से देखने पर पाएंगे कि इसके छठे पृष्ठ पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब इस आकृति को हूबहू यदि पलट दिया जाए तो हम लोग पाएंगे कि अर्धगोला साफ साफ नजर आ रहा है, जो लकड़ी के ब्लॉक पर आरोपित अर्धगोला है। अब यदि हम लोग इस आकृति को थोड़ा 3D व्यू में देखें तो आकृति कुछ इस तरह दिखेगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये आकृति कैसा है, घनाकार है, घन के आकार का है और इसके सभी कोर या किनारों की माप 14 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इस माप को क्या करेंगे, बारी बारी से लिखेंगे। तो सभी किनारे कितने हैं, 14 सेंटीमीटर के हैं, तो इस तरफ भी 14 होगा। अब यदि हम लोग घन के छठे पृष्ठ पर बात करें जिस पर अर्धगोला आरोपित है, वो कुछ इस तरह देखने में होगा। छठा पृष्ठ जिस पर अर्धगोला आरोपित है उसका आधार कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो हम लोग घन के विषय में जानेंगे कि घन में 6 पृष्ठ होते हैं और 6 फलक क्या होते हैं, वर्गाकार आकार के होते हैं। जो कि बनाया गया जो अर्धगोला है वो सबसे बड़े व्यास का है। तो इसका व्यास क्या होगा, व्यास कुछ इस तरह डॉट लाइन से दर्शाया गया है। इस तरह छठे पृष्ठ पर अर्धगोला को आरोपित करने पर हम पाएंगे कि अर्धगोले का जो व्यास होगा वो घन की भुजा के ठीक बराबर होगा, जैसा कि चित्र में दर्शाया जा रहा है। इस तरह हम लोग लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। इस तरह इस आरोपित अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग अर्धगोले की त्रिज्या का पता लगा चुके हैं। इस तरह घनाकार लकड़ी के ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 6a स्क्वायर, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर। और चूंकि अर्धगोला एक वृत्ताकार क्षेत्र पर रखा गया है, घन के पृष्ठ के वृत्ताकार क्षेत्र पर, तो हम लोग इस पार्ट को क्या करेंगे, हटाकर जो बची हुई आकृति है उसका क्षेत्रफल लेंगे। तो इस पार्ट को हटाने से हम लोग पाएंगे कि यह पार्ट क्या है, वृत्ताकार है। तो यह पार्ट चूंकि वृत्ताकार है इसलिए इसमें से माइनस करेंगे हम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 6 गुना 14 गुना 14, क्योंकि घन का जो किनारा है वो 14 है। 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर घट के बचेगा पाई आर स्क्वायर। इस तरह हम लोग आगे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। आगे सॉल्व करने पर आएगा 6 गुना 14 गुना 14 प्लस 22/7 गुना 7 गुना 7, क्योंकि त्रिज्या 7 है। अब इसको हम लोग 7 से 7 को सॉल्व कर देंगे। आगे लिखेंगे हम लोग 4×6 84 गुना 14 प्लस 22×7 154। हम लोग इसको गुना करने की बजाय यूनिट डिजिट से काम लेंगे। तो यूनिट डिजिट कहेगा 4 को 4 से गुना करना है और 4 को इकाई अंक में जोड़ देना है। तो 4 चौक 16 और 16 4 20, तो इकाई अंक आएगा 0। इस तरह इकाई अंक 0 हो गया है। तो इकाई अंक 0 वाला ही मेरा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए 1330 इसका सही उत्तर होगा।